अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज मी नसीर खान खेल। पाइवट टेबल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पाइवट टेबल क्या होता है और सिंपल टेबल। ये हमारे पास एक सिंपल टेबल है जिसमें मुख्तलिफ आइटम्स और डेटा मौजूद है। ये बिल्कुल सिंपल टेबल है। पाइवट टेबल में डेटा की रिपोर्ट पेश करते हैं। पाइवट टेबल इज यूज्ड टू समराइज द डेटा, रिपोर्ट, एनालाइज द डेटा एंड प्रोड्यूस द रिपोर्ट। पाइवट टेबल की मदद से हम इस डेटा की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, डेटा को समराइज कर सकते हैं। और पाइवट टेबल एक फ्लेक्सिबल टेबल होता है। ये एक सिंपल टेबल है। अब इस टेबल पर, इस डेटाबेस पर, इस डेटा पर हम पाइवट टेबल अप्लाई करेंगे। तो इस टेबल के रेंज के अंदर क्लिक करें और इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पर पाइवट टेबल है। पाइवट टेबल पर क्लिक करें। इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ पाइवट टेबल, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर एक क्रिएट पाइवट टेबल, चूज द डेटा यू वांट टू एनालाइज। यही डेटा है। ये एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि इस डेटा पर पाइवट टेबल बना ले। टेबल रेंज, ये टेबल रेंज है। यहाँ पर आप रेंज देख सकते हैं। इसके बाद में चूज वेयर यू वांट द पाइवट रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। यहाँ पर दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। यानी आप पाइवट टेबल की रिपोर्ट न्यू वर्कशीट में रखना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग इस शीट में। तो इसको मैं एग्जिस्टिंग शीट में रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर इसके लिए लोकेशन कहीं पर भी क्लिक करें। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। यहाँ पर दाएं तरफ पाइवट टेबल फील्ड्स आ गए। सिंपल टेबल में सीरियल नंबर, आइटम नेम, सेल प्राइस, डेट को हेडिंग कहते हैं, लेकिन कोट में हेडिंग्स को फील्ड्स कहते हैं। यहाँ पर इस लोकेशन पर इसका प्रीव्यू आप देखेंगे। सीरियल नंबर फील्ड की जरूरत नहीं है पाइवट टेबल में। सबसे पहले मैं आइटम नेम सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिस्ट में जो रो लेबल्स है, जितने भी फील्ड्स थे वो फील्ड्स के सिर्फ लेबल आ गए। इस लिस्ट में 4 आइटम्स है तो यहाँ पर 4 आइटम्स आ गए। अब इस हर एक आइटम के सामने यहाँ पर आप इसका सेल प्राइस दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेल प्राइस सेलेक्ट कर दें। ये जो सेल प्राइस है ये कीबोर्ड के 400, लेकिन ये कीबोर्ड के 400 है, लेकिन इस लिस्ट में जितने भी कीबोर्ड है ये इसका टोटल प्राइस है। पाइवट टेबल समराइज द डेटा ऑटोमेटिकली, सम, टोटल, ग्रैंड टोटल ये खुद निकालता है। यहाँ पर कीबोर्ड के प्राइस देख रहे 200 और 200, तो यहाँ पर 400 आ गए। इसी तरह हर एक आइटम की प्राइस यहाँ पर टोटल और इसके बाद ग्रैंड टोटल आ गई है। इसके बाद अगर आप डेट देखना चाहते हैं कि कौन कौन से डेट पर ये सेल हुए हैं तो यहाँ पर डेट ऑन कर दें। यहाँ पर इसके साथ खुद ऑटोमेटिकली मंथ्स की एक फील्ड ऐड हो गया। यहाँ पर अगर आप इसको फिल्टर करना चाहते हैं मंथ के लिहाज से तो यहाँ पर रोज के अंदर मंथ है। मंथ को यहाँ से हटाकर क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ कॉलम्स की फील्ड में छोड़ दें। इसको मैं जरा जूम इन करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख लें कीबोर्ड फरवरी के महीने में 200, मार्च के महीने में 200, अप्रैल में नहीं है। अब अगर पाइवट टेबल में आप इसको दोबारा रिमूव करना चाहते हैं कि ये मंथ में नहीं दिखता, मंथ को मैंने रिमूव कर दिया, डेट भी यहाँ पर छोड़ दिया। अब अगर इसका डिटेल आप इस तरह दिख देंगे क्योंकि एक फ्लेक्सिबल टेबल है पाइवट टेबल। यहाँ पर मंथ है और इसके बाद आइटम नेम है। यहाँ पर आप देख लें कीबोर्ड 200, लेकिन कौन कौन से महीने, फरवरी, मार्च, LCD, मार्च, अप्रैल, टोटल कितने हो गए और ये ग्रैंड टोटल है। अब अगर इसमें हम यहाँ पर एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करते हैं और वो भी यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर मैं एक न्यू रिकॉर्ड के लिए सीरियल नंबर लिखता हूँ और वो भी फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है कि इसका प्राइस में अलग लिखता हूँ 150 है। यहाँ पर इसकी मैं डेट लिखता हूँ। अब अगर ये भी इस फील्ड के अंदर
ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड के अंदर क्लिक करें, यहाँ पर एनालाइज टैब पर क्लिक करें, यहाँ पर है ना चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स के अंदर यहाँ पर ऑप्शन है चेंज डेटा सोर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी रेंज है ये इससे बाहर है, तो इस रेंज को डिलीट करें और यहाँ पर इस तमाम रेंज को सेलेक्ट करें। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक आइटम कीबोर्ड ऐड कर दिया, 450 प्राइस है और 5 में। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड देखेंगे, कीबोर्ड आप देख ले और मई की मंथ में ऐड किया गया है। तो इस तरह हम एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करके इसको हम अपडेट करेंगे। और अगर यहाँ पर हम एक कॉलम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रॉफिट, कीबोर्ड में जो प्राइस है फॉर एग्जांपल वो 10 है, इसमें 10 है। अब अगर आप चाहते हैं कि प्रॉफिट फील्ड भी इसके साथ ऐड हो जाए तो पाइवट टेबल के अंदर क्लिक करें और एनालाइज टैब पर क्लिक करें। अब यहाँ पर डेटा चेंज डेटा सोर्स पर क्लिक करें, यहाँ पर इस रेंज को सेलेक्ट करना है, इस तमाम रेंज को, या हमारे रेंज में ये प्रॉफिट भी ऐड कर दें। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फील्ड भी ऐड हो गया है। इसको ऑन कर दे और इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर हर एक आइटम के साथ प्रॉफिट ऐड हो गया है। तो देख सकते हैं प्रॉफिट 20 है, इसके प्रॉफिट 20 है, फिर ये है ना 450, इसकी प्रॉफिट 10 है। तो इस महीने में टोटल प्रॉफिट 50 है। यहाँ पर आप प्रॉफिट फील्ड भी देख सकते हैं, हर एक आइटम के साथ अपना अपना प्रॉफिट फील्ड भी ऐड हो गया है। यहाँ पर सम ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 400। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल के जरिए से डेटा समराइज करके रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।